नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बड़ा सवाल यह है कि इतनी टेंशन चल रही है, इतना कोल्ड वॉर चल रहा है कि क्या विराट फोकस कर पाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने ऐसे सारे दौर देखे हैं और आपको यह भी बताना चाहेंगे। अजहर भाई जब खेल रहे थे तो बकायदा आज मैं आपसे वो सवाल पूछने वाला हूं, इससे पहले हम आगे बढ़े। अजहर भाई के टखने में बल्कि कोहनी में चोट लगी तो मदन लाल जी कोच थे और उन्होंने कहा था कि इनको फास्ट बॉल से डर लग रहा है। अगले मैच में अजहर भाई ने क्या किया आपको पता है? 72 गेंद में 109 रन मारे। 96 97 की बात, उसी मैच में दूसरी इनिंग में, सेम इनिंग में। वाह, ये अजहर भाई का कमाल है। मैं वापस आ रहा हूं, अजहर भाई से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान से मिली हार का गम विराट ने भुला दिया है, मगर कुंबले के साथ हुई कड़वाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि सीरीज शुरू होने से एक दिन पहले उन्होंने 2016 के उन ट्वीट्स को डिलीट कर दिया जिसमें उन्होंने कोच के तौर पर कुंबले का स्वागत किया था और दिल खोलकर उनकी तारीफ की थी। इस्तीफा देने के बाद कुंबले खामोशी से अपने दूसरे कामकाज में व्यस्त हो गए, मगर विराट उबल रहे हैं। ऐसा कर विराट खुद पर जरूरत से ज्यादा ही दबाव बना रहे हैं। वेस्ट इंडीज से वेस्ट इंडीज तक एक साल में बहुत कुछ बदल गया। 2016 में हीरो की तरह दौरे पर गए थे विराट। इस बार कुंबले से विवाद का साया साथ गया है। विरोधी से चुनौती बड़ी नहीं, मगर दबाव दम घोटू जरूर हो सकता है। विराट ही सर्वे सर्वा हैं इस दौरे पर। हां, टीम में धोनी जैसे धुरंधर हैं, युवराज जैसे पुरोधा, मगर आज की तारीख में खुद उनकी जगह पर भी सवाल हैं। यानी हेड कोच के बगैर विराट को हर चीज में अपना दिमाग लगाना है, मैदान के बाहर भी, मैदान के भीतर भी। मुमकिन है कि वो और उनकी टीम ऐसी ही आजादी चाहती रही हो, मगर एक भी दांव उल्टा पड़ा तो किरकिरी होगी, भारी किरकिरी। हालांकि विराट अपनी टीम का हौसला बढ़ाने की जुगत में लगे हैं। और कुंबले से कश्मकश और फिर उनके इस्तीफे के बाद विराट की लोकप्रियता भी। बल्लेबाज विराट पर सवाल नहीं है, मगर कप्तान विराट को लेकर लोगों की राय उलट गई है। तीसरी बात यह कि जिस दौरान वो अपनी टीम के साथ वेस्टइंडीज में सीरीज खेल रहे होंगे, उसी दौरान देश में नए कोच को लेकर हलचल भी तेज होगी। चूंकि तल्खियां इतनी बढ़ गई हैं कि नए कोच के चयन में शायद ही उनसे राय ली जाए। बोर्ड के कुछ अधिकारी तो अभी से यहां तक कहने लगे हैं कि विराट को भी अपनी कुर्सी गारंटी के तौर पर नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये बातें दबी जुबान में हो रही हैं, मगर इसमें हैरानगी जैसी बात नहीं। अगले एक साल में उनके और उनकी टीम के प्रदर्शन से 2019 के लिए उनकी किस्मत की कहानी लिखी जाएगी। इतना तो उन्हें भी पता है कि धोनी की विरासत को आगे बढ़ाना कोई हंसी खेल नहीं है। कुंबले का हश्र देखने के बाद धोनी शायद ही टीम के फैसलों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं, यानी विराट को खुद अपने दम पर विराट बनकर दिखाना होगा। हाँ, अगर कुंबले के साथ विराट का विवाद नहीं होता तो कप्तान के तौर पर उनका हनीमून पीरियड अभी और लंबा चलता, मगर अब तो कदम कदम पर खुद उन्हें भी इम्तिहान देने ही होंगे। साबित करते रहना होगा कि वो जो कर रहे हैं सही है, उन्होंने जो किया वो सही था। यानी विराट का असली इम्तिहान शुरू होता है अब। आज तक ब्यूरो। अजहर भाई की किस्मत अच्छी थी या फिर आज के खिलाड़ियों की किस्मत खराब है जो ट्विटर नामक एक कमबख्त चीज आ गई? क्योंकि अजहर भाई से तब उस जमाने में पूछा गया था कि अजहर भाई आप बोलते क्यों नहीं है, तो अजहर भाई ने जवाब दिया था माय बैट विल डू द टॉकिंग। और मदन लाल जी कोच थे, 77 गेंदों में 109 रन बनाए थे उस दिन के बाद जब कोहनी में चोट लग गई थी ब्रायन मैकमिलन की साउथ अफ्रीका की सीरीज के खिलाफ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक तो वो आपने जवाब दिया था जी, यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ट्विटर चल रहा है, पोस्ट डिलीट हो रही है, ये सब क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल बचकानी हरकतें। देखिए, ट्विटर पे डाल देना, ये करना कि आजकल का सोशल मीडिया की वजह से मेरे ख्याल में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं ट्विटर, मेरे ख्याल में अलग कौन सी दिमाग में पढ़ते हैं। कोई आदमी ट्वीट करता है क्या समझ के करता है, लोग कुछ पढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल बचकानी हरकतें हैं, जैसे होना नहीं चाहिए। जो आज
जो आज जो हुआ है मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत हुआ है। अनिल कुंबले मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि वो ऐसे इंसान नहीं है जो कहीं पे टीम में ऐसा प्रॉब्लम कर सकते आपका भी कोच से थोड़ा डिफरेंस था। कोच ने आपके ऊपर कमेंट किया कि आप तेज गेंद से डर रहे हैं। जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था ईडन गार्डन्स में, आपको कोहनी में चोट लगी, आपने अगले बार ही मतलब अगले दिन ही इतना अच्छा रन मारा, तो वो उस वक्त दिमाग में क्या चलता है? एक्चुअली ये स्टोरी नहीं थी। ये नहीं कहा, मंदीबा ने कहा था कि फिर बैटिंग करोगे क्या नहीं बोल के। अच्छा, तो जब इसलिए मैं वो वहाँ पूछे थे उन्होंने। ऐसा जब मैं इंजर्ड हो नॉर्मली मैं कभी भी मार लगते हैं तो बहुत कम टाइम में, मेरे ख्याल में मेरे को याद भी नहीं है मैं कभी रिटायर हुआ, बट उस दिन मैं बैट पकड़ ही नहीं सका था, मेरे हाथ में ग्रिप ही नहीं हो रही थी बैट, तो इसी वजह से मेरे को रिटायर होना पड़ा। बट लेकिन वो बात अलग थी। आज की जो बात है मैं समझता हूँ, देखिए कोच उसमें ज्यादा कोई कुछ उतना प्रॉब्लम कुछ नहीं था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन आज जो हो रहा है मैं समझता हूँ कि जो जैसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि 6 महीने से बात नहीं हो रही, 7 महीने से बात नहीं हो रही, तो अब अगर इतना प्रॉब्लम है 7 महीने से, तो ये पहले से ही डिसाइड करना चाहिए। हम वहाँ पे प्रॉब्लम को 6 महीने पहले या 7 महीने पहले ही अरेस्ट करना चाहिए था। हमने इसको इतना आगे बढ़ने दे दिया कि इतना प्रॉब्लम हो गया। अभी जो लेटेस्ट बोर्ड बना है और फिर जो एडवाइजर्स है कमेटी, आपको लगता नहीं है कि उनकी भी बहुत बड़ी मैच्योरिटी है कि ये मामला इतने दिन तक उबल रहा था? एक्चुअली वही तो कह रहा हूँ मैं, अगर जब प्रॉब्लम है आपको पता चल गया था, अभी इतने दिन के बाद अब आ रहे कि 6 महीने से बात नहीं कर रहे, 7 महीने से बात नहीं कर रहे, ये कितना सही है कितना झूठ है ये तो मुझे मालूम नहीं, बट जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं मैं उसकी आधार पे बोल रहा हूँ कि अगर जब प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल में बोर्ड को भी वहाँ पे रुका देना चाहिए था, अरेस्ट कर लेना चाहिए था प्रॉब्लम को। और जो CAC जो मेंबर थे जो जिन्होंने कोच को अपॉइंट किया, मेरे ख्याल में वहाँ पे भी उन लोग को भी वो करना चाहिए आपसे, वो ये है कि क्या विराट कोहली अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर पाएंगे? अपनी पूरी ताकत के साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मुकाबले में उतरने को तैयार हैं, मगर विरोधी टीम के हालात किसी क्लब की टीम जैसे हैं। बारिश बाधा नहीं बनी तो भारत गरजेगा भी और बरसेगा भी। नई सीरीज, नई सरजमी, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मिली हार के गम को सहलाते हुए टीम इंडिया पहुंच गई है कैरेबियाई धरती पर। मुकाबला एक ऐसी टीम से होना है जिसे हाल ही में अफगानिस्तान जैसी टीम ने भी वनडे सीरीज 1-1 से बराबर करने को मजबूर कर दिया। एक जमाने में जो टीम क्रिकेट की दुनिया में राज करती थी, वो आज ICC की वनडे रैंकिंग्स में 9वें नंबर पर है। बड़े बड़े नाम टीम से नदारद हैं और अब उनके सामने विराट की टीम है। जाहिर है टीम इंडिया वेस्टइंडीज में अपने 34 साल पुराने रिकॉर्ड को बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वेस्टइंडीज में अब तक टीम इंडिया ने 7 द्विपक्षीय सीरीज खेली हैं, जिसमें 3 में ही उसे जीत मिली है। ओवरऑल कुल 31 वनडे खेले हैं, जिसमें 11 में जीत मिली है और 19 में हार। यानी कैरेबियाई धरती पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड उतना शानदार नहीं है जितने मौजूदा हालात। मुकाबला टीम इंडिया के पक्ष में एक तरफा रहने के ही आसार हैं, मगर कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और साथ ही मौसम भी नतीजों पर असर डालेगा, इस बात की संभावना कम नहीं है। आज तक ब्यूरो। अजहर भाई एक बात बताइए, ये लोग कितना फोकस कर पाएंगे मैच में? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और डर इस बात का है कि वेस्टइंडीज ठीक है माना कि बहुत खतरा नहीं है, लेकिन अगर उनसे एक मैच भी हार गए तो क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल में फोकस तो कर लेंगे, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो दूसरी टीम में बिल्कुल एकदम गरीब टीम है। क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के साथ भी लोग हार गए, तो मैं समझता हूँ फोकस करने में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट लेकिन जब वापस आएंगे तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपरकशन होंगे। जब इंडिया में आएंगे तो और ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी ब्लो होगी। विराट कोहली के लिए आप कितनी लंबी रेस का घोड़ा देखते हैं कप्तान के तौर पे, खिलाड़ी के तौर पे? ये सारी चीजें सचिन से तुलना की जाती है, लेकिन सचिन बहुत ही काम और बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल रहे। नहीं, देखिए कैप्टन का मतलब होता है कि एक अलग तरीके आपका एक स्ट्रेचर होता है कैप्टन का, आपको बिल्कुल कैप्टन की तरह बिहेव करना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने अच्छे कैप्टनसी नहीं की, उन्होंने उनके जो रिजल्ट है, उनके जो रिकॉर्ड है, स्टैटिस्टिक्स है कैप्टनसी के बहुत बढ़िया। बट लेकिन अगर ऐसा ज़्यादा होते रहेगा तो मेरे ख्याल में यहाँ पे उनको आगे कैप्टनसी करना मैं समझता हूँ थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है मुश्किल लगेगा। क्योंकि जब इतना प्रॉब्लम है, आज सेलेक्टर से प्रॉब्लम है, कल आज कोच से प्रॉब्लम है, कल सेलेक्टर से भी प्रॉब्लम हो सकती, फिर कोई नए कोच आने से भी प्रॉब्लम हो सकती। देखिए जब तक आप एक सूझे इंसान की तरह आप कैप्टनसी नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर कहीं ईगो क्लैश हो गया फिर तो उसमें फिर तो प्रॉब्लम। इस बीच रवि शास्त्री एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं लाइन में लग के खड़ा नहीं हूंगा।
नहीं अगर देखिए, सब confirm- मैं समझता हूँ कि नए नए जनों को खिलाना चाहिए। जो अब देखिए, जो प्रॉब्लम जहाँ हुआ था इससे पहले भी उन जब थे कोच पे उन्हें प्रॉब्लम हुआ था, अभी तो मैं समझता हूँ कि जो अच्छे जो है उनको देना चाहिए। मेरे ख्याल में और अच्छे प्लेयर्स बहुत है जो कोचिंग कर सकते हैं। एक प्लेयर हो गए, रवि शास्त्री अकेले एक प्लेयर नहीं है। ये बड़ी यहाँ पर बड़ी बात यहाँ पर अजहर भाई ने बोल दी। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर टीम के मोराल की बात की जाए, ये सारी चीजें ड्रेसिंग रूम में कितना अफेक्ट करती हैं टीम में? नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत तो ज़रूर इफेक्ट करेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल इफेक्ट करती है। क्योंकि जब इतने बड़े प्लेयर है अनिल कुंबले, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे ख्याल में अगर कोई दूसरा भी प्लेयर आए तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखिए, प्लेयर्स को प्लेयर्स के वैसा खेलना चाहिए। देखिए, मैं ऑलवेज एक लेके चलता हूँ कि जो कोच या फिजियो या डॉक्टर जो भी अपॉइंट होते हैं वो बोर्ड की तरफ से अपॉइंट होना चाहिए, और ये क्लियरली कैप्टन को बोल देना चाहिए कि ये सेलेक्टर है और ये आपके कोच है, इनसे आप मिलकर काम करना चाहिए। कहीं अगर एकदम ज़्यादा ही अगर कोई अलग प्रॉब्लम वो अलग प्रॉब्लम है, बट लेकिन मैं समझता हूँ ये अपॉइंटमेंट बिल्कुल जो CAC कर रही, जो अपना बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड को बिल्कुल मैं समझता हूँ कि CAC को भी कुंबले के उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक करनी चाहिए थी। यानी कमी उनका भी फुट डाउन उनका पैर गिराना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दे शुड हैव केप्ट द फुट डाउन, दे शुड हैव पुट द फुट डाउन। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर गलती हुई है तो सिर्फ एक तरफ से नहीं हुई है, इसमें बोर्ड भी और वो जो एडवाइजर्स हैं वो क्या कर रहे थे इतने दिनों तक, क्यों खामोश थे? तो कल वेस्ट इंडीज में कैसा खेलेगी टीम इंडिया, एक बड़ा सवाल ये है हमारे सामने। एक बड़ा सवाल जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, कैप्टन जो है वो कंट्रोवर्सी में पूरी तरीके से फंसा हुआ है, कोच जो है वो टीम में मौजूद नहीं है। ऐसे में कौन कौन से वो की एरियाज होंगे जहां पर कोच की कमी खलेगी? अगर हम बात करें, एक हल्की टीम है, सस्ती टीम है वेस्ट इंडीज, उसकी बात करें, अब कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर कोच की कमी खलेगी? बिल्कुल हर एरिया में कोच की कमी तो पड़ेगी। क्योंकि देखिए, एक कोच ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है कैप्टन के साथ मिलकर करता है, बट लेकिन जो प्लेयर्स होते हैं, प्लेयर्स के साथ उनको बात करनी पड़ती है। जो यंग प्लेयर्स होते हैं, जो प्लेयर्स जो नहीं खेल रहे हैं, वो जाके सब मिलजुल के होता है। देखिए, इनको प्रॉब्लम मेरे ख्याल में, क्योंकि इतनी वेस्ट इंडीज इतनी बड़ी टीम नहीं है तो यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट लेकिन जो भी अब कैप्टन को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और मेरे ख्याल में उनको अच्छा खेलना पड़ेगा। अगर कहीं यहाँ पे चूक जाएंगे, कहीं अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो मैं फिर सवाल खड़े होंगे, फिर कंट्रोवर्सी होगी। बट लेकिन कोच की तो कमी उनको जरूर पड़ेगी, क्योंकि प्लेयर्स कोच के साथ रहने और कोच के साथ आदी हो गए। जब ये सोच के रखेंगे कि कौन सा कोच पसंद आएगा कप्तान को, पता नहीं, ये तो ऐसा तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ, जब आप एक बार पूछ के अगर जब रखते हैं तो फिर क्या होता है मालूम, फिर बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि फिर आप जब रह रहे हैं, अब आप जब तीन लोग हैं, आपके विजडम से करिए, किसी बाहर से आपको इसलिए बिठाएं कि आप 3 लोग बेहतर है और आपको एक्सपीरियंस है। आप कहीं पूछ के फिर करेंगे तो फिर आपके 3 रहने का फायदा ही नहीं। अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। बस उम्मीद करते हैं कोई भी कंट्रोवर्सी हो, बस टीम जीतती रहे, यह हमारे लिए बहुत जरूरी है।